बचपन से ही हमने एक लाइन बहुत बार सुनी होगी कि जो पेड़ जितना ज़्यादा सीधा होता है सबसे पहले उन्हीं पेड़ों को काटा जाता है। और शायद यही बात हम इंसानों के ऊपर भी लागू होती है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तो क्या हमें बुरा बनना है? लेकिन बुरा बनना ही क्यों है, जबकि बचपन से हमने ये भी बात सीखी है कि सबने यही बोला है कि अच्छे बनो, बढ़िया इंसान बनो। तो फिर क्यों, अगर अच्छा बनने में इतनी प्रॉब्लम है तो अच्छा बनना ही क्यों है? और अगर बुरा बनना है तो बुरा ही क्यों बनना है? और कितनी मात्रा में बनना है, कब बनना है और कैसे बनना है, और उससे क्या फ़ायदा होगा और उससे क्या नुकसान होगा, और बुरे होने और सीधे होने में कितना ज़्यादा फ़र्क है। गाइज, दिस इज़ नीतू सिंह एंड यू आर वॉचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विथ नीतू। यहाँ पर हम ऐसी बातें डिस्कस करते हैं जिसके बारे में हम न किसी से कह पाते हैं, न सोच पाते हैं, न सुन पाते हैं, बस अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं। तो डोंट वरी, यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो आप किसी से शेयर करना चाहते हैं, वो आप मुझे यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो। तो गाइज, आप बहुत क्यूरियस हो रहे होंगे कि अच्छे होने में क्या बुराई है, मैं क्यों कह रही हूँ कि इतने अच्छे मत बनो। तो बस रीज़न ये है कि कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो किसी को हर्ट नहीं कर सकते, इसके लिए वो कुछ भी बेयर कर सकते हैं। आप उन्हें कुछ भी कह दो, उन्हें कुछ भी खिला दो। बहुत बारी आपने देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ हैं, अगर खाना नहीं भी अच्छा बना है तो भी हस्बैंड चुपचाप खा लेता है और कभी नहीं कहता है कि टेस्ट अच्छा नहीं है। जब वाइफ बाद में खाती है तो उसको पता चलता है कि उतना अच्छा टेस्ट नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि वो इतना अच्छा है कि वो अपनी वाइफ को हर्ट ही नहीं करना चाहता है। तो अब ऐसे धीरे धीरे किसी सर्कल में आपने देखा होगा कि एक दोस्त होता है, वो इतना अच्छा होता है, इतना गोल्डन हार्ट होता है कि उसको कुछ भी कह दो वो चुपचाप हंस के रह जाता है, इसलिए कि अगर वो कुछ बोलेगा तो उसके फ्रेंड्स को बुरा लगेगा, उसके फ्रेंड्स हर्ट हो जाएंगे। तो बस यही वजह है, उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और धीरे धीरे सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो अपने ही नज़रों में गिरता जाता है। तो बस इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इतने ज़्यादा भी सीधे मत बनो कि कोई कुछ भी कह दे सब कुछ बेयर कर लो। बोलो, ना करना सीखो, मना कर दो। अगर कोई तुम्हें चिढ़ा रहा है, कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो उसको बोलो। अगर खाना नहीं अच्छा बना है तो बताओ कि अच्छा नहीं है, तब धीरे धीरे लोग तुम्हारी बातों की वैल्यू करना सीखेंगे। इसी कैटेगरी में कुछ लोग इतने ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं दूसरों के लिए कि हर कोई उनको जब जी चाहे तब अपने काम के लिए बुला लेता है और वो चले भी आते हैं। बस अब ये तो वही जानते हैं कि वो अपने कितने इम्पोर्टेंट काम को छोड़ कर आए हैं, अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट को छोड़ कर आए हैं, अपनी पढ़ाई को छोड़ के आए हैं, अपने खुद के काम को छोड़ के आए हैं, बस इसलिए कि वो अपने फ्रेंड्स की वैल्यू करते हैं, अपने रिलेटिव्स की वैल्यू करते हैं। धीरे धीरे दूसरे उनकी इस गुडनेस का फ़ायदा उठाने लगते हैं और वो सोचते हैं कि अरे इनके पास तो कोई काम ही नहीं है और जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है बस उसको बुला लो, वो तो आ ही जाएंगे अपना सब कुछ छोड़ के। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो किस तरह से आते हैं। तो बस बहुत हो गया दूसरों के लिए अवेलेबल रहना, यही है बहुत ज़्यादा अच्छाई। तो थोड़ा सा बुरे बन जाओ, मत जाओ किसी के बुलाने पे। वो फ़ोन करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है तो कभी चले जाओ। अगर हमेशा जाओगे तो खुद की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, खुद की वैल्यू खो दोगे। देन नेक्स्ट है गाइड कि बचपन में ही मैंने सुना था कि भगवान हमें 2 हाथ देता है इसलिए कि हम एक हाथ से खुद की मदद करें और एक हाथ से दूसरों की मदद करें। बट कुछ लोग इसी कैटेगरी में इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने दोनों हाथ का यूज़ सिर्फ दूसरों की मदद के लिए करते हैं, खुद की मदद कभी नहीं करते। और इसी तरह लोग उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि जब भी उनको मदद की ज़रूरत होती है वो बुलाते हैं, अपना काम निकालते हैं और फिर ऐसे लोगों से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहता, वो सिर्फ उनका यूज करना चाहता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि इतने हेल्पिंग नेचर के भी मत बनो कि धीरे धीरे लोग आपके हेल्प का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे, आपको यूज करना शुरू कर दें। आप दूसरों की हेल्प करो, मैं ये नहीं करी कि आप बुरे बन जाओ इतने ज़्यादा कि किसी की हेल्प ही मत करो, हेल्प करो, लेकिन बस उतने ही करो जितना कि आपका काम नुकसान ना हो। पहले अब जो कहते हैं ना कि मंदिर में दिया भी तभी जलाते हैं जब अपने घर में जला लेते हैं, घर में अंधेरा करके मंदिर में दिया नहीं जलाते हैं। तो बस वही है कि पहले अपनी मदद करो, फिर दूसरों की मदद करो, फिर देखो कैसे लोग तुम्हारे पीछे घूमते हैं। दुनिया उसी के पीछे भागती है
जो ट्रेंडिंग होता है, और ट्रेंड में वही होता है जो भीड़ से अलग होता है। तो बस भीड़ का हिस्सा बनना बंद कर दो। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो ग्रुप में बैठे हुए हैं, वो कभी भी अपना ओन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते, खुद की बात नहीं रखते। कोई भी कुछ भी कह देता है, बस उसकी बात सुन के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं अपोज करूँगा, मैं ना करूँगा कि ये सही नहीं है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, तो सब मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, सब हर्ट हो जाएंगे मुझसे। तो ऐसा नहीं है गाइस। अगर ट्रेंड में रहना है, बिंदास रहना है, तो भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाओ। भीड़ में कभी किसी का पहचान नहीं बनता, और जिसकी पहचान नहीं होती कोई उसके पीछे नहीं रहता। तो बस खुद की वैल्यू अगर करनी है, खुद को ट्रेंड में रखना है, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना सीखो। अगर तुम्हें कोई बात नहीं अच्छी लग रही है तो उसको बोलो कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। और अगर अच्छी लग रही है तो उसको खुश होकर एक्सेप्ट करना सीखो, उस पर भी ग्रीटिंग दो कि लोग तुम्हारी वैल्यू करना सीखें। बट नॉट द लीस्ट, हम जितने स्ट्रांग होते हैं, एट द सेम टाइम हम उतने ही वीक भी होते हैं। किसी किसी जगह पर कोई कमजोरी हर व्यक्ति के अंदर होती है, हर किसी के अंदर होती है। बट गलत ये है, कमज़ोर होना गलत नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर वो होता है। पर गलत ये है कि अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को दूसरों के सामने खोल के रख देना, जाहिर कर देना। जो भी समझदार इंसान होता है, जो भी चालाक इंसान होता है, वो कभी भी अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने नहीं दिखाता, क्योंकि इससे उसका मजाक बनता है। लोग उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और यहीं पर होता है उसकी वैल्यू ख़त्म। तो कभी भी अपनी कमजोरियों को, मैं ये नहीं करी कि अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट मत करो, एक्सेप्ट करो, पर एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ, वहाँ पर अपनी जितनी कमजोरियाँ हैं खुद से बताओ, क्योंकि खुद के आलोचक हम सबसे ज़्यादा अच्छे खुद के लिए हो सकते हैं। जितनी आलोचना हम खुद की करेंगे, उतनी हम अपनी कमियों को खुद ही दूर करेंगे। न किसी से गुस्सा, न किसी से बैर, न किसी से दोस्ती, न किसी से मोहब्बत। खुद ही हम खुद के आलोचक भी बनेंगे, खुद ही हम खुद के प्रशंसक भी बनेंगे। इससे हमारी कमजोरियां धीरे धीरे खुद से ही गायब हो जाएंगी। लेकिन वही जब हम दूसरों के सामने शेयर करने लगेंगे तो उसका मजाक बनेगा, उसका लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि अपनी कमजोरियों को किसी से कहो मत, कहो, पर ऐसे व्यक्ति के सामने कहो जो उसका एक्सपर्ट है। जैसे अपने डॉक्टर के साथ शेयर करो अपनी शरीर की बीमारियों को, अपने टीचर के साथ शेयर करो अपने पढ़ाई से जुड़ी कमजोरियों को। ऐसे ही अपनी कमजोरियों को बताओ, अपनी माँ से शेयर करो, ऐसे लोगों के सामने शेयर करो जो उसको ठीक कर सकें, ख़त्म कर सकें, न कि उसका मजाक उड़ाएं। तो खुद के आलोचक खुद बनो, ये सबसे बेहतर है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बुरा बनने के लिए आपको नहीं कह रही, बस बहुत ज़्यादा अच्छे भी मत बनो कि खुद का ही नुकसान खुद से ही कर लो और सक्सेस से दूर हो जाओ। तो बस अब समय आ गया है, बहुत अच्छे हो लिए, अब थोड़े बुरे बन के देखते हैं कि बुरे बनने के बाद थोड़े से बुरे बन जाते हैं, थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं खुद के लिए, क्योंकि कभी कभी सेल्फिश होना भी अच्छा होता है। क्योंकि अगर हम सेल्फिश नहीं होंगे तो सेल्फ लव कैसे करेंगे, सेल्फ केयर कैसे करेंगे, खुद के लिए अच्छा कैसे सोचेंगे। पूरी ज़िंदगी अगर हम दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारे बारे में कौन सोचेगा, क्योंकि हमारे बारे में कोई नहीं आएगा दूसरा सोचने, क्योंकि क्या पता आप जैसा अच्छा दुनिया में और कोई हो या न हो। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़े से सेल्फिश बनने से लोग आपको बुरा समझते हैं तो समझने दो, दुनिया जाए जहन्नुम में। अगर कोई बुरा कहता है तो कहने दो, वही करो जो खुद के लिए अच्छा हो, और पहले खुद के लिए अच्छा करो फिर दूसरों के लिए अच्छा करो, क्योंकि जानते हो कि तुम बुरे नहीं हुए हो, बस थोड़ी सी अपनी वैल्यू बढ़ाती है, थोड़े से सेल्फिश हो गए हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपको क्या करना है आपको पता है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे देता है बहुत सारा मोटिवेशन। तो बस मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करते रहो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही सेम टॉपिक के साथ। अनटोल्ड ट्रुथ विद नीतू। बाय बाय।